अब लग्न में मिथुन लग्न है, ठीक है। मिथुन लग्न में किसका फलादेश पड़ रहे हैं? शनि का। मिथुन में शनि, ठीक है, शनि है, इसको हम फलादेश कर देते हैं यहाँ पे। मिथुन लग्न में शनि का फलादेश, ठीक है जी। तो मिथुन लग्न में शनि, अगर लग्न में शनि बैठा हो मिथुन लग्न में, तो क्या काम करेगा? सबसे पहले शनि जो होता है तीक्ष्ण ग्रह होता है, शार्प माइंड ग्रह होता है, बहुत व्यवस्थित ग्रह होता है, बहुत अच्छा ग्रह माना जाएगा। मिथुन लग्न में विद्वान बना देता है, बहुत आचार्य ज्ञानवान। वैसे तो नेगेटिव ग्रह है, बट मिथुन लग्न में ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, वो ऐसा बहुत परम मित्र बोल देंगे, अच्छा मित्र बोलेंगे, और वो वहाँ पॉजिटिविटी वाला काम करेगा। हाँ, अगर केतु राहु कोई दोष लग जाए वो एक अलग बात है, वहां पे वो चार्ट श्रापित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। बट शनि यहाँ लग्न में बैठा हुआ बड़ा शुभ कार्य करेगा। क्या करेगा पता है? पढ़ाई संबंधित माइंड को बड़ा एकत्रित कर देगा, तीक्ष्ण कर देगा, शार्प कर देगा। तीक्ष्ण शार्प का मतलब समझ रहे? डिसीजन लेने में बड़ा प्रबल बना देगा। व्यक्ति का मन नहीं डाइवर्ट होगा, भटकेगा नहीं, ठीक है। यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लग्न में बैठा हुआ शनि बड़ा व्यवस्थित काम करेगा। कोई ना कोई, मैं एक चीज और बता दो, जीवन में कोई ना कोई अच्छा पद देगा। अगर कुंडली में ज्यादा दोष नहीं हुआ कुछ, ये डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा नेगेटिव वाले ग्रह, पितृ दोष, श्रापित दोष जो है, राहु की सूर्य गुरु के साथ युति, चंद्र के साथ युति, मंगल के साथ युति, शुक्र के साथ युति, ये डिपेंड, देखिए चार्ट डिपेंड पता है किसके ऊपर करता है पूर्ण रूप से फलादेश, कि व्यक्ति जातक की कुंडली में पितृ दोष किस लेवल का बना हुआ है, कहाँ से चला हुआ आया, ठीक है, बाप दादा परदादाओं से भी चला हुआ आता है कुछ, तो उसकी वजह से चार्ट में रुकावटें बाधाएं आती है। बाकी लग्न में बैठा हुआ शनि थोड़ा सा लेजी बनाता है, आलसपन बनाता है, और ये जातक पढ़ाई कुछ इस तरह की करेगा, ये बैठ के करने वाला काम करेगा, बैठ के करने वाला कोई काम, कंप्यूटर वाला काम हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट वाला काम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ हो गया, ठीक है, अकाउंट्स के संबंधित कोई काम हो गया, सीए बीए का, या कोई भी मतलब है, ऐसा व्यक्ति लग्न में बैठा हुआ शनि जो होते हैं ये स्थिर माना जाता है, शनि ग्रह स्थिर माना जाता है, और द्विस्वभाव राशि मित्र की राशि पे बैठा हुआ बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा। यहाँ बैठा हुआ शनि बहुत पॉजिटिव है। इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि पराक्रम के घर को इसको देखेगा, सूर्य को, तो जो ये इसके पिता की राशि को देखेगा तो पिता के शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, और पिता को काफी प्रॉब्लम देगा, काफी चीजों में शरीर स्वास्थ्य में भी कष्ट देगा और काफी प्रॉब्लम देगा काफी चीजों में, ठीक है। अब पिता को इस तरह से देखते हैं कि शनि अगर तीसरी दृष्टि से सूर्य की राशि को देखेगा, फादर को पेट संबंधित समस्याएं देगा, फादर को हृदय संबंधित समस्या भी दे सकता है, फादर के कार्य में अवरोध भी कर सकता है, ऐसा भी योग बनाएगा, ठीक है। पिता की पराक्रम की राशि को देख रहा, ये इसके छोटे भाई बहन का भी घर है, ठीक है। तो शनि जब उसको देखेगा सूर्य की राशि में, तो छोटे भाई बहन जो होंगे व्यवस्थित होंगे, उनके भी कुछ अच्छा अच्छा करने का योग बनेगा, ठीक है, कुछ अच्छा करने का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य की राशि पे, और बुध जो लग्न है उसका मित्र है। फादर के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि शनि सूर्य का मित्र नहीं होता है, शत्रु होता है, भारी शत्रु होता है। पर जो इसके भाई होंगे ना, छोटे भाई या बहन जो भी है, उनको गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित योग बोल सकते हैं कि वो सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। अब इसके पिता नहीं होंगे, पिता की अगर नौकरी लग भी गई होगी तो भी छूट गई होगी, ये भी योग बनता है अगर यहाँ से शनि सूर्य की राशि को देखेंगे। इस पराक्रम को घर को देखने के कारण शनि, यह व्यक्ति बड़े बड़े डिसीजन लेने में ना मिनट नहीं लगाएगा, सेकंड नहीं लगाएगा, बड़े बड़े, और किस टाइप के डिसीजन, जुआ, लॉटरी, सट्टा, डिसीजन किसी भी तरह का, शेयर मार्केट डिसीजन लेने में बिल्कुल सेकंड नहीं लगाएगा। इसका माइंड बहुत तेज होगा, और ये दो चीजों में हमेशा दिमाग लगाएगा। एक जॉब तो इसकी रहेगी, साथ में व्यापार भी कर लेगा, ऐसा दिमाग रहेगा। शनि लग्न में बैठा हुआ बहुत पॉजिटिव होता है। मिथुन लग्न में ये भी बता दूं, योग कारक मानेंगे, अच्छा मानेंगे, पॉजिटिविटी वाला काम करेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, शनि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। आज वो हमारी सारिका जी मैडम है, तो वो दुख और हड्डी और किन किन चीजों के बारे में उन्होंने शनि के बारे में पढ़ाया। ऐश्वर्य और सुख का कारक उन्होंने शुक्र को पढ़ाया, ज्ञान और बुद्धि का कारक उन्होंने गुरु को पढ़ाया। तो मैं उनका ऐसे ही नोटिस कर रहा था, ऐसी मैं क्लाइंट से बात भी करते करते मैं उनके बोर्ड पे चला गया था, देख रहा था कुछ उन्होंने बोर्ड पे पढ़ाया। मिस्टेरी को ऑफ सरिका जी हैं जो, तो उनकी आईडी से वो पढ़ा रही थी, कुछ बच्चों को बता रही थी, सिखा रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज। तो शनि उसमें दुख का कारक बताया गया, तो और सच बात है, शनि दुख देता है, कष्ट देता है। बट इस चार्ट में शनि जो है, मैं बोलूँ ना तो बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा, वो दुख को कम करेगा, वो दुख को कम करेगा। एक बात याद रखिएगा, शनि बुढ़ा ग्रह है, वृद्ध ग्रह है, और बुध बच्चा ग्रह है। बच्चा भी ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता, आप उसको काम बोलोगे चुपचाप गायब बोलेगा वहां से। और शनि जो बुढ़ा ग्रह है वो भी ज्यादा मेहनत पसंद नहीं, उसके बस की नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति कुछ इस टाइप का काम देखते हैं, ऑफिशियल वर्क हो गया, बैठ के करने वाला, सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गई कोई, मतलब कोई सरल वाला काम, पुलिस में भी जा सकता है, अच्छा
कोई खुद से संबंधित प्रोडक्शन बना लिया, कोई काम कर लिया, मार्केटिंग का भी काम मिलता है इन लोगों को, ये नहीं बोले, बट ज्यादातर ऐसे जो काम होते हैं वो सरल वाले होते हैं जिसमें आदमी को मेहनत कम करनी पड़ती है। शनि की तीसरी दृष्टि इसको देख रहा है, सप्तम दृष्टि से इस घर को शनि देखेगा, ठीक है। जब सप्तम दृष्टि से इस घर को देखेगा तो हस्बैंड की लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट करेगा। गुरु की धनु की राशि पे हस्बैंड को कुछ कुछ समस्याएं रहेंगी, उसके कार्य देरी से बनेंगे और उसके पेट संबंधित समस्या देगा शनि, और उसको पैरों से संबंधित तकलीफ ज्यादा देगा, पैरों से संबंधित हस्बैंड को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब यही शनि की दृष्टि कर्म स्थान गुरु की राशि, शत्रु कह सकता हूं मैं उसको, कि उसका पॉजिटिव, देखिए बृहस्पति यहाँ उसका समग्रह होता है, पर शनि गुरु को फल नहीं देगा, इस बात को याद रखिए। यह है जातक जो है जीवन में कुछ है जो भी हासिल करेगा कर्म स्थान को देखेगा तो जितनी ये मेहनत करेगा उतना रिस्पॉन्स इसको नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि दसम भाव को जब शनि देखता है तो पूर्ण रूप से मेहनत का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और ये सबको पता है, मेरे को नहीं सबको पता है, एस्ट्रोलॉजरों को भी पता है, पढ़ने वालों को भी पता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, शनि की जब दसम पूर्ण दृष्टि वो चाहे अपने मित्र पे पड़ रही हो चाहे वो शत्रु पे पड़ रही हो, शनि शनि शनि, और दसम पूर्ण दृष्टि के द्वारा वो क्या काम करता है पता है, काम को मंदा कर देता है, मेहनत ज्यादा कराता है, कर्म फल जो, और शनि संचित कर्मों का कारक है। तो इस व्यक्ति का जातक का संचित कुछ बाकी है जिसको चुकवाने के लिए इसका जन्म शनि लग्न में बैठ गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको औहदा पद नहीं देगा, औहदा पद देगा, कोई व्यवस्थित चीज देगा, बट यहाँ से बैठा हुआ इस घर को देखेगा तो इसके फादर को शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा। पराक्रम जो होगा इस बच्चे के अंदर बहुत तेज होगा, बहुत तेज, जो चीज सोचेगा उस चीज में हाथ डाल देगा। क्रिकेटर भी होते हैं ऐसे बच्चे, अगर केतु मंगल ठीक हुआ क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं भाई, सब डिसीजन लेने के लिए विराट कोहली की तरह डिसीजन लेते हैं, धोनी की तरह डिसीजन लेते हैं, माइंड बड़ा शार्प होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से शनि इसको देख रहा है, फिर सप्तम दृष्टि इसको देखेगा तो इस घर को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अब ये घर व्यापार का है, पत्नी का है, ठीक है, व्यापार का है, पत्नी का है, तो पत्नी जातक जो पति पत्नी है उनसे थोड़ा सा झगड़ा झंझट टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि ये भी द्विस्वभाव राशि है, ये भी द्विस्वभाव राशि है, ये भी ज्यादा डबल सोचेगा और ये भी ज्यादा डबल सोचेगा। और शनि स्थिर राशि है, इसकी शनि का ये शत्रु है गुरु, तो यहाँ नहीं पटेगी, हस्बैंड से डिस्टर्बेंस रहेगी। व्यापार करता है तो माइंड हमेशा भटका रहेगा, अगर व्यापार करेगा तो जुआ लॉटरी सट्टा इधर उधर भी इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग चलेगा, जिसके कारण नुकसान भी खा लेगा। 12th घर का लॉर्ड शुक्र है, उतना ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, समझ लो, कभी कभी इसको नुकसान होने का भी योग अच्छा है। अब यही शनि की दसम पूर्ण दृष्टि कौन है, इस कर्म स्थान को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करा के रिस्पॉन्स कम देगा। और एक चीज बता दूं, अपने काम से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिए। इतना ही लग्न में पढ़ाऊंगा, यही शनि का रोल है। मेहनत करने के बाद भी पूर्ण रूप से उसको रिस्पॉन्स में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी और वो संतुष्ट नहीं रहेगा। मैंने तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि के बारे में भी पढ़ा दिया, क्योंकि शनि की तीनों दृष्टि होती है। शनि की तीसरी 3 दृष्टि होती है, जो आपको बताया मैंने कि फर्स्ट दृष्टि जो है उसकी वो लग्न में बैठा रहता है, उसकी तीसरी इस पे रहती है, सप्तम इस पे रहती है और इस पे रहती है। तो अब द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि माँ की राशि पे, चंद्रमा की राशि पे, तो ये विष योग बन गया चंद्र की राशि और कुटुंब की राशि पे। तो रिश्तेदार जो होंगे ना जीवन में विष घोलने वाले होंगे, रिश्तेदार जो होंगे जीवन में विष घोलने वाले होंगे। घर में अगर कुछ पैसा जुड़ेगा ना, मम्मी ने या किसी ने जोड़ भी रखा है, तो बीमारियों में जरूर पैसा निकलेगा। चंद्रमा की राशि पे अगर बैठा हुआ, चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ शनि धन कुटुंब रिलेशन के घर में डेली की इनकम कर सकता है, व्यवसाय हो सकता है ऐसे लोगों का, डेली का कुछ पैसा दे सकता है, भी बताओ, क्योंकि शनि मित्र और चंद्र की राशि में बैठा है, चंद्रमा से वो पैसा ले लेगा, बट ये पैसा जो है रोग बीमारी कष्टों में भी निकलेगा। इनके घर में जो फैमिली मेंबर होंगे उनकी दवाइयां जरूर चलेंगी, बीमारियां जरूर चलेंगी, क्योंकि मंगल इस घर में रोग के घर का लॉर्ड है और मंगल का मित्र होता है चंद्रमा, जिसकी मंगल नीच का होता है। तो शनि उस घर पे बैठा तो शनि भी दुख का कारक है, रिश्तेदारों में कुटुंबों में बड़ी बड़ी बीमारियां रोग कष्ट हुआ होगा। शनि अगर चंद्र की राशि पे, अस्थमा की बीमारी इस घर में वंशवाइज चली जा रही है, अस्थमा सांस संबंधी बीमारी चल रही है वंशवाइज, मातृ पक्ष में तो ज्यादा है, ठीक है, ये सब योग बना होता है। अब यहाँ शनि चंद्रमा को धन कुटुंब रिलेशन का घर होता है, धन में बाधा देगा, जोड़ने में जुड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, संपत्ति भी जुड़ेगी, प्रॉपर्टी भी जुड़ेगी, भूमि प्रॉपर्टी जुड़ने का भी योग बनेगा, बट पैसा निकलेगा भी, जिस रूप में जुड़ना चाहिए उस रूप में नहीं जुड़ के पैसा आएगा और निकल जाएगा ज्यादा, इधर उधर खराब नुकसान, कहीं ना कहीं लॉस वॉस, व्यवसाय जो भी चीज होगा, अगर काम धंधा भी है तो उसमें भी कर्जा चलेगा, ऋण चलेगा, कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद का भी योग है इस चार्ट में, पूर्ण रूप से इस चार्ट का। ये भी मैं बताऊंगा वो किसके कारण है, बस इस चार्ट में जो अष्टमेश मंगल है, मंगल ही कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े का घर होता है, तो पैसों का लेन देन की वजह से हो गया, अपने भाइयों की वजह से हो गया, बड़े भाई बहन का घर दिख रहा है वाला। ये सूर्य जो है ये भी जो है आपका बुद्ध का मित्र है, बट ये भी जो कह सकते हैं छोटे भाई बहनों का हो गया, तो उसमें भी ईगो अहंकार या कोई चाचा ताऊओं के जो बड़े होंगे, प्रॉपर्टी का वाद विवाद का बड़ा सरल योग होता है, ये होता है इनके लिए, ये सब। तो यहाँ बैठा हुआ शनि मैंने बता दिया नुकसान देगा।
थोड़ा सा जो है अस्थमा संबंधी बीमारी देगा, पेट वेट संबंधी अच्छा ऐसे लोगों को ना मैं ये भी बताऊं, कैंसर की बीमारी का बड़ा योग होता है। अगर चंद्र की राशि पे शनि बैठा और शनि यहाँ से फेफड़ों को भी देख रहा है, लीवर किडनी में, स्टोमच में, तो यूट्रस की समस्या हो गया इसको देखने के कारण। अगर शनि ज्यादा नेगेटिव है तो शनि तो मित्र है बुध का, पर बैठा चंद्रमा की राशि पे। और अगर इस लग्न में मंगल बहुत ज्यादा खराब है, चंद्रमा बहुत पीड़ित घर में बैठा है, तो ये जो चंद्रमा पीड़ित घर में बैठा है तो शनि चंद्र की राशि का बल लेके इस घर को देखेगा, तो इसको डिस्टर्ब कर देगा। शनि इस घर को देखेगा, इसको भी डिस्टर्ब कर देगा, जबकि मित्र राशि है और डिस्टर्ब कर, क्योंकि शनि रोग और बीमारियों का भी कारक है, ये हमेशा याद रखेगा। क्योंकि हम जब भी किसी जातक की रोग बीमारी पकड़ेंगे, और बीमारी एक उम्र में ही होती है, 40, 45, 50 के बाद होती है, तो फिर वो बड़े बड़े लेवल की बीमारी चंद्रमा को देख के पता लग जाएगा, और मंगल को देख के पता लग जाएगा, और सूर्य को देख के पता लग जाएगा, और गुरु अगर इस घर में बैठा है, इस घर में बैठा है, इस घर में बैठा है, तो बड़े लेवल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, जो कि वंशवाइज दादा परदादाओं से चली आ रही है। ठीक है, ये काम करेगा। अब शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि इस पे देखेगा तो अच्छा काम करेगा। मैं कंडीशन बताइए, विशेष कंडीशन अप्लाई होती है, बीमारियां भी यहाँ अच्छा खराब काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला कि अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ, मंगल डिस्टर्ब हुआ, केतु डिस्टर्ब हुआ, सूर्य डिस्टर्ब, जो उसके शत्रु है बुध और शनि के, तो सूर्य ही तो मित्र है, गुरु तो शत्रु है उसका, मंगल तो भारी शत्रु है, माइग्रेन की समस्या देता है, ब्रेन हेमरेज की समस्या देता है, ये नसें खिंच जाती हैं, माइग्रेन की समस्या बुध में मंगल की होती है, होने से ही देता है। बुद्ध बुद्धि का भी कारक होता है, बुद्ध नसों का भी कारक होता है, न्यूरो संबंधित चीजों का भी कारक होता है। न्यूरो जो नसें हैं उसमें अगर मंगल बैठ जाए ना भाई साहब, माइग्रेन की समस्या देता है, नसें फटती है, मिर्गी दौरे आते हैं, गुरु की भी युति होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं, वो सब चार्ट में देखते ही मेरे तो पकड़ में आ जाता है। मैं तो गंदा आदमी हो गया आजकल इन मामलों में, साले मेरे स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ तो कई बार मुझे तकलीफ रहती है, तो मैं जो समझा रहा हूँ उनके दिमाग में घुस भी रहा है, नहीं घुस रहा है, बोलेगा महाराज आप तो सब देख लेते, आपको तो सब आया था, आपका दिमाग तो चलता है बड़ा। एक शेखर जी हमारे स्टूडेंट है, कल वो किसी चार्ट में किसी लड़की संबंधित चीज पूछ रहे थे कि वो लड़की का डिस्टर्ब है, ये सब बताया। फिर वो कह रहे इसको मैंने ये भी बताया कि इसके संतान नहीं हुई, मैंने बताया, मैंने कहा सुनो, चंद्रमा जो है वो पंचमेश का लॉर्ड है और शनि उसके साथ बैठा है, तो कोई भी ग्रह जो है वो अपना बचाव करेगा। और शनि लॉर्ड था पंचमेश का और सप्तम भाव का था, और शनि चंद्र के साथ बैठा था। मैंने कहा इधर से चंद्रमा से बल लेके शनि, चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह होता है, उसको बल लेके शनि और स्त्री ले लेगा। पुत्र नहीं भी होगा तो लड़की होगी, ऐसा नहीं कि संतान नहीं होगी, संतान होने का योग है। मैंने उसको समझाया, डिफाइंड करके बताया सारी चीजों को कि हमें उसमें गुरु को भी देखना है, केतु को भी देखना है कि कौन सा ग्रह संतान ले लेगा, वो भी तो अपना काम करेगा। उसको कोई मित्र ग्रह देख रहा था, पंचमेश का मित्र जो था लॉर्ड, मैंने कहा वो भी अपना काम करेगा। ऐसा नहीं कि संतान लेने में हम एक ही ग्रह को पकड़ लिया कि इसका ये वाला पंचम भाव उनका जो लॉर्ड है वो कमजोर है ना, वो तो चंद्रमा है, वो तो स्त्री है, स्त्री थोड़ी संतान ले लेती है, पुरुष लेता है ना। स्त्री में तो संतान ठहरती है, आती है। स्त्री 25%, मैं बोलता हूँ 75% पुरुष का ग्रह देखा जाता है संतान में, 75% पुरुष का ग्रह देखा जाता है संतान में। एक बात याद आ गई बहुत बढ़िया, अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा उस टाइप की बात है, चलिए बाद में बताएंगे उसको। तो ये शनि इस घर से इसको देखेगा, इसके लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। जो जातक है दुनिया भर का पैसा जोड़ेगा, संपत्ति जोड़ेगा, घर जोड़ेगा, मकान जोड़ेगा, गाड़ी में घूमेगा, ब्लैक कलर की गाड़ी ले, खुद की ब्लैक कलर की गाड़ी लेके घूमेगा। जिसका मिथुन लग्न और शनि यहाँ बैठा और इस घर को देख रहा है, अगर उस व्यक्ति की 32 साल उम्र है, 30 साल, उसके पास काले रंग की गाड़ी होने का योग बना। वैसे तो शुक्र भी पॉजिटिव होता है, काली या ब्लैक या व्हाइट कलर की गाड़ी होने का योग है, और अदर कलर की गाड़ी नहीं होगी, अदर कलर की गाड़ी नहीं होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ बैठा भाई ये ग्रह इसको देखेगा, अच्छा काम करेगा, घर मकान प्रॉपर्टी। इसकी मम्मी का जो ननिहाल पक्ष है वो बड़ा मजबूत होगा। चंद्र की राशि पे शनि बैठा हुआ है, शनि दर्द सारा चंद्रमा माँ को, अब वो बुध की राशि पे बैठा। हाँ, इसके ननिहाल पक्ष जो है ना, इसकी मम्मी का जो ननिहाल पक्ष है उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां रही है, कैंसर, कोई अकस्मात मृत्यु भी हुई होगी किसी के, आग से जल के, एक्सीडेंट होके। आज मैंने किसी एक जातक को कोई रत्न बताया, रत्न बताने के बाद मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चला गया। मैंने कहा, वो मेरी बड़ाई कर रहे, महाराज आपके लाइव देखे, आप सच में बताते हो, आपने मुझे ये सब चीजें बता दी, बहुत बड़ाई करा। मैंने एक बात बता, तेरे घर में तेरे जो बहन बना, चाची चाची चाचा कौन मरा था अकस्मात, आग से या ऐसी कुछ, और महाराज जी एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा बता, एक्सीडेंट और अकस्मात मरना जो मैंने बताया आग से, दोनों लगभग एक ही जैसी है। मैंने पूर्ण रूप से होता। फिर मैंने एक चीज और बताई, मैंने कहा जो आदमी तुम्हारा पुराना भविष्य उठा के बता देगा तो आदमी कैसे नहीं मानेगा कि इन चीजों को करना है। और भी चीजें बताई मैंने, 3 चीजें बताई मैंने। फिर मैंने इसलिए तेरे को रत्न बोला, नहीं महाराज मैं बिल्कुल पहल लूंगा। उसका स्टेटस लगाया मैंने रिव्यू पे, उस लड़के ने रोना आ गया था उसको, आज रोना आ गया था, रो रहा था वो।
उसने लिखा भी है उसमें, आज रिव्यू पे लगाया मैंने, इंस्टाग्राम के रिव्यू पे लगाया लड़के ने। एक नहीं, मेरे को कितने रिव्यू देते हैं, मैं गंदा आदमी, मेरी लगे मतलब मेरा दिमाग इस तरफ नहीं काम करता कि मैं अपना प्रचार करूं। भाड़ में जाए, मेरा तो मूड खराब हो जाता है। किसी को मैं प्रचार करने जाऊं ना मेरा एडवर्टाइजमेंट करने की तरफ जो है मन नहीं जाता कि मैं प्रचार कर लूं। मैं देखता हूं यार, मैं तो ऐसा आदमी हूं कि लाइव आ जाऊं तो ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाता है। तो मैंने कहा मैं किस चीज को शो करूं आदमी को कि मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, तो मेरा मन वहां पे शांत हो जाता है। मैं कहता हूं नहीं यार, फिर मैं सन्यासी हूं ना, वैरागी टाइप का आदमी जाता हूं, मेरे वैराग्य वाले ग्रह जाता। मैं किसी को ज्यादा प्रयत्न नहीं करके छोड़ने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैंने भाड़ में जाए ना साला भगवान पे छोड़ दो ऑटोमेटिक, तो मुझे भरोसा ज्यादा भगवान पे रहता है। तो मैं किसी भी चीज में इधर उधर वो नहीं करता। मेरे पास एक वीडियो भेजी थी किसी ने, मैंने वो लॉट खरीदा है 15 पीसों का पुखराज का, मन करा मैंने रील छोड़ दी। ऐसा मन करा कि मैंने कहा दिखा देते। मैंने अभी पुखराज मंगाए थे 20 स्टोन मंगाए थे, सारे निकल गए मेरे, 4-5 पीस पड़ गए मेरे, सारे स्टोन सेल हो गए, सिलोनी वाले, नेचुरल वाले। तो मैंने भी सिलोनी वाले और 15 पीस मंगाए, और अब और मंगाऊंगा, ऑर्डर दूंगा, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो इसीलिए मतलब मंगाने भी पड़ते हैं भाई, सेल बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। तो अब ये शनि इस घर से इस घर को देखेगा, इसको पैतृक संपत्ति मातृ पक्ष से कुछ मिल सकती है। इसकी मम्मी अवश्य इसको धन जोड़ के जातक को कुछ ना कुछ करके जाएगी, इसको सपोर्ट करेगी, इसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहा है, ठीक है ना। मम्मी को बीमारियों का योग है, ठीक है, इस घर के लिए अच्छा। इस घर पे अगर शनि देखता तो पता क्या होता है, आध्यात्मिक योग बनाता है, गोहे विद्या का योग बनाता है। गोहे विद्या क्या होती है पता है, रिसर्च करना, पूजा करना, कोई साधना करना, ईश्वर के लिए कोई चीजों की नॉलेज लेना, तांत्रिक चीजों में चले जाना। तो ये चीजों का योग बनाएगा शनि यहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि चंद्रमा की मन की राशि पे, और मन हमेशा जाएगा मकर राशि, यहाँ पे शनि बुध की राशि पे स्थिर। तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा योग जाएगा, साधना करने की तरफ ज्यादा योग आएगा। भैरवी साधना, भैरव जी की साधना, काली जी की साधना, दुर्गा जी की साधना, इन सब चीजों में पूर्ण रूप से बन जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा। अब शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इनकम हाउस को देख रही है, तो जब इनकम हाउस को शनि देख रहा है ना, तो यहाँ पे पता है मंगल की राशि पे नीच दृष्टि हो गई शनि की, क्योंकि शनि इस पे उच्च का होता है। तो यहाँ इस जातक का पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पैसा आएगा नहीं, पर डूबने का फंसने का योग बनेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होने का योग बनेगा। अब नीच की दृष्टि से शनि देख रहा है, तो ये 2 नंबर की इनकम भी जनरेट जरूर करेगा, क्योंकि बुद्ध का मित्र है शनि। पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा, इसका पैसा लोग मारेंगे, ये भी बता दो। पर यहाँ से जब नीच दृष्टि से शनि देख रहा है ना, तो यहाँ शनि पॉजिटिव वर्क क्या करेगा, इसके पास 2 नंबर का इधर उधर का पैसा भी आएगा, ये चीज बना है। अब उसमें शेयर मार्केट भी हो सकती है, और दूसरी चीजें भी हो सकती है, क्योंकि दशम दृष्टि यहाँ है, तो ये एकादश दृष्टि 11वां कौन है, शुक्र है, मित्र है। तो बाहरी स्थान से भी कोई शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा है, इधर उधर मैच फिक्सिंग विक्सिंग, 2 नंबर का पैसा आने का योग है, नीच कर्म से आएगा। नीच कर्म से कोई भी चीज आई होती है ना, आदमी तो बड़ा खुश रहता है मेरे पे पैसा आ रहा है। नीच कर्म से आई हुई चीज का पैसा घर में बीमारी लेके आता है, दुख लेके आता है, कष्ट लेके आता है। कल एक चार्ट देखा गया राहु का, राहु की दशा चल रही है, उसकी अकस्मात सिस्टर की मृत्यु हुई है राहु में, राहु की दशा में। और राहु की 2003 में कोई दशा लगी थी उसमें, उसके पापा भी अकस्मात मर गए। आज सुबह मैंने उसका चार्ट देखा, सुबह पिताजी भी मर गए थे अकस्मात, फिर उसकी एक जवान बहन मर गई, 10वीं में पढ़ती थी छोटी उम्र की थी काफी। वो उसकी वजह से मुझे मतलब उसने सैडनेस दिखा रहा था, जातक को काफी खराब लगा था ये चीज, मतलब वो परेशान था जिसने मुझसे चार्ट दिखाया। कहा महाराज जी पता नहीं, बच्ची छोटी बहन थी उसकी, कह रहे एकदम से ऐसा उसने गलत डिसीजन ले लिया, सुसाइड कर लिया। राहु बुध की राशि पे बैठा हुआ है, राहु बुध की राशि पे, ठीक है, और पराक्रम के घर में, थर्ड हाउस में था, मुझे याद आया। और ये देख लो कि वो जातक राहु के जरिए से 2 नंबर, और उसका 6 नंबर जो था, नहीं 3 नंबर जो था, वो 12th घर का लॉर्ड था। 2 नंबर का पैसा जो है उसने कमाने का बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, सोच रखा था। और ये देख लीजिए, मतलब शेयर मार्केट जुआ, और मेरे को पता था कि वो 2 नंबर की चीजों में पड़ा हुआ है, इस वजह से उसके घर में बीमारी आई है। वो सरकारी उसमें है और जॉब में है, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब में था, क्लर्क था बता रहा था। और 2 नंबर का पैसा का उसने ये शेयर मार्केट जुए में उसने 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ के आसपास रुपए का नुकसान खाया। आज ही बात हुई है मेरे उससे, हो सकता है जहां तक देख भी रहा हो, 1 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान खाया उसने। कुछ दिन समय पहले, 5-6 महीने पहले एक प्लॉट खरीदा था। लास्ट में उसने मुझे दोबारा फोन मिला के ये भी पूछा कि महाराज मैं इस प्लॉट को बेच दूं, मेरे ऊपर कर्जा अभी भी 50 लाख से ऊपर का, तो मेरे बेचने से काफी मेरा ये लोड कम हो जाएगा। मैंने कहा बेच दे। मैंने कहा राहु का ही दशा चल रही है, राहु खरीदवाता भी और बिकवा भी देता है, तो वो ठीक है तेरे लिए बेचना, वो अच्छा लोड कम कर ले, ये भी मैंने उसको बता दिया। और उसको ये भी मैं बताऊं, मेरे को एक चीज समझ में आई
कि जातक के घर में जब से 2-2 नंबर के काम करने लगा मृत्यु होने लगी, क्योंकि राहु का प्रारब्ध उसने एक्टिव कर लिया, अकस्मात मृत्यु। क्योंकि सूर्य जो होता है उसके पिता का भी खराब था, उन्होंने भी इधर उधर का लाया घर में, और जब उसने और बुध की राशि पे था तो उसकी बहन को अकस्मात, और छोटी बहन थी, और बुध 3 नंबर का ही कारक था, उसी पे राहु बैठा है। 3 नंबर जो थर्ड हाउस जो होता है उसके घर पे ही का कारक था, उसपे बुद्ध ही था। यहाँ पे 3 नंबर की राशि थी या बुद्ध था, यहाँ पे जो भी है, मतलब बुद्ध की राशि पे राहु बैठा हुआ था, और ये छोटे भाई बहनों का घर होता है। राहु की दशा में उसकी बहन को अकस्मात मार दिया, बताओ। उसने खुद से सुसाइड कर लिया, और शुक्र और मंगल यहाँ बैठा था, और मंगल की चतुर्दृष्टि यहाँ से देख रहा था, मंगल यहाँ का भी लॉर्ड था। मैं उसको बोल रहा ये बात कि कोई उसका जातक था, दोस्त था, मित्र था, जिसकी वजह से वो लड़की मरी है। कह रहे नहीं वो तो बच्ची थी, ऐसा था, छोटा था, उसका कुछ नहीं। मैंने कहा उसके किसी दोस्त ने उसको भड़काया, कुछ ऐसी बात बोली जो उसको चुभ गई। मतलब तो कह रहा वो मेरे से, कह रहा हाँ ऐसी तो थी कि वो चीजों को दबा के रखती थी, बोलती नहीं थी, मंगल के कारण। तो मैंने कहा उसको लगी कोई ऐसी ठेस जो उसके दिमाग में चढ़ गई, और ब्लड में ना हाइपर हो गया काफी। मंगल जो अगर इस घर में बैठा होता है, मैंने बताया काफी डिस्टर्ब करता है, और शुक्र के साथ था, तो शुक्र मंगल समझ रहे हैं, वो कोई थोड़ा रिलेशन वाला ही कोई मैटर रहा होगा किसी से कुछ, जिसकी वजह से थोड़ा उसका दिमाग आउट हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर। ऐसे ऐसे योग होते हैं जातक की। अब शनि के बारे में यहाँ पढ़ा, यहाँ हमने बता दिया, नीचे घर में बैठा हुआ है तो उसके 2 नंबर का पैसा आएगा। और मैंने क्या बोला, 2 नंबर का पैसा आने से बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, दूसरी चीजें चली जाती हैं, घर का सुख छिन जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे इधर उधर आ रहा है, शेयर मार्केट का आ रहा है, जुए लॉटरी का सट्टा आ रहा है, सबके घर में बड़ी बड़ी बीमारी, रोग से पैसा निकल रहा है। मुझसे कहते हैं बहुत सारे, महाराज ये कर लो, हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, वीडियो बना लो, पॉडकास्ट बना लो। मैंने अपनी माँ चुदा लो जाके, ऐसे बोलता हूँ, बात बहुत सही है, मूड खराब हो जाता। साले जो 1 नंबर का काम कर रहे हैं ना, सारा खराब हो जाएगा हमारा। ये जो 1 नंबर का काम चल रहा है, पढ़ाई करा रहे हैं, जो 1 नंबर से कुंडलियां देख के लोगों का भला कर रहे हैं, सबके ऐसी तैसी भोसड़ी के तेरे 2 करोड़ के तो पॉडकास्ट का चैनल लोड़ो, उसके 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 उसकी वो बढ़ाने के चक्कर में, अरे मुझे नहीं बनना उतना ज्यादा वीआईपी। बोल गया जो मेरी ग्रोथ चल रही है मैं ऑटोमेटिक वीआईपी बन जाऊं, जो मेरी ग्रोथ चल रही है ना प्रेडिक्शन के आधार पे। मैंने कहा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत मैसेज करते हैं कंपनियों के, बहुत सारे कोलैबोरेशन करने के, ब्रांड प्रमोशन करने के। मैं कहा भाग यहाँ से। एक वो कपड़ों का ब्रांड प्रमोशन करने के लिए अंडर में, महाराज आप ना हमारा थोड़ा सा प्रचार कर देना, आप बताइए क्या फीस है वो। मैंने कहा भाग जा, तो यहाँ से यही काम रह गया मेरे पे, मैं कपड़ों का प्रचार करता फिरूंगा। तो बोल रहे ये प्रचार कर लूं, ये बहुत नहीं है मेरे लिए। मतलब मेरा कहीं मेरे को लगता है, अब मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मैं इन चक्करों में पड़ गया ना, अरे करूंगा अच्छे लेवल का काम करूंगा, बढ़िया लेवल का, जिससे किसी का भला हो रहा है ऐसा काम करूंगा। छोटे मोटे बिजनेस के चक्कर में मेरा सारा काम बिजनेस का ही है, पर मैं उसको फिर भी एक तरीके से 1 नंबर के तरीके से करने पे फोकस करता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसको कोशिश मेरी ये रहती है कि वो 2 नंबर ना हो, उसमें किसी की हाय ना लगे, मेरे को दोष ना लगे। मैं मेरे मम्मी पापा को छोड़ के या फैमिली को छोड़ के संन्यास लेने के बाद भी अगर 2 नंबर का काम करूं, किसी का दिल दुखाऊं, साला किसी का 2 नंबर का पैसा मार लो, मूड खराब हो जाता मेरा। मैं इस तरफ नहीं जाना। तो मैं एक चीज और बताऊं, आप लोग भी करो, कोई भी काम करो, पर ये नहीं है कि किसी की हाय लग जाए, सिस्टमेटिक करो। साला जुए लॉटरी में मैंने बहुत लोगों को देखा है, सट्टा में हार जाते हैं फिर भाग जाते हैं वहां से। अगर खेल रहे हो जुआ लॉटरी सट्टा तो पैसा भरने की भी वो रखो, भाग जाते हैं, निकल लेते हैं, साइड हट लेते हैं, देखते हैं हमारा तो मोटा कर्जा हो गया, इधर उधर गायब हो जाते हैं, दोस्त ले लेते हैं। किसी की हाय लग गई, किसी ने तो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ ना, उसका पैसा डूब गया। तो काफी तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, दोष होता है कुंडलियों में। अब चलो थर्ड हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि क्या काम करे। अभी क्या मुझे डिफाइन करके समझाना पड़ता है, क्योंकि मुझे उसके द्वारा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार महाराज जी आप क्लास में सच में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, समझा देते हो, और नहीं समझाओ ना तो फिर वो जिंदगी भर तो कंफ्यूजन में रहेगा ना। देखो ग्रह को बटा के फलादेश करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगने का, पूरे शनि को फलादेश कर दूंगा अभी। बट वो समझने वाली चीजें जो है ना, प्रेडिक्शन वाली जो चीजें हैं, वो भविष्य में तुम्हारे लोगों के काम आती है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके समझाऊं चीजों को कि कौन सा ग्रह क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे यार ये काला काला ही रह गया, इसको हटाऊं कैसे, यही कुछ ज्यादा काला हो गया। चलो कोई भी, काला तो काला, शनि की वो चल रही है ना, शनि तो काला ही होगा। और तीसरे घर पे पराक्रम के घर पे शनि है। भाई सब अकस्मात फादर का इंसिडेंट एक्सीडेंट और पिताजी का ना होना घर में। जहां तक 94, 85, 86, 30-36 साल के होते हैं, पापा है घर में नहीं, पापा की तो बचपन में मृत्यु हो गई, नॉर्मल था।
ठीक है, याद रखना ये चीज होती है अगर सूर्य की राशि में बैठा हो और गलती से राहु सूर्य को देख रहा हो, शुक्र बैठ गया हो सूर्य के साथ, तो पेट संबंधित कोई बीमारी से, कैंसर से, या जिस भी इस राशि में बैठा हुआ शनि फादर बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि शरीर स्वास्थ्य ठीक हो। और अगर शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो वो हार्ट में पाइप डल गया है, हार्ट की सर्जरी हो गई है, अटैक आ चुका है, एक ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बहुत बहुत आम चीजें हैं। और वो लग्न भले कोई सा भी हो, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ सूर्य की राशि पे शनि है, लग्न कोई सा भी हो ये भी बता दो। लग्न जातक का जो है, जातक का बुध की राशि पे बैठा हुआ शनि शत्रु ग्रह सूर्य का यहाँ बैठा हुआ, इसके शरीर स्वास्थ्य को काफी मतलब पराक्रम के घर हो, इसके पिता को काफी कष्ट देगा। पिता बहुत छोटे लेवल से उठ के बड़े हुए ये भी मैं बता दूं, अगर हुए होंगे और जो भी अगर जिंदा होंगे, ठीक है। तो इसके पराक्रम के घर को जो देख रहा है तो इसके पिताजी ने जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन की लाइन में हो सकते हैं, ठेकेदार का काम कर सकते हैं, मशीनरी कोई काम कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में लेबरीगिरी करने का भी योग बोल सकते, मतलब लोहे से संबंधित कोई वर्क करने का, कंपनी में मशीन चलाने का, इस टाइप का कोई काम करने का कह सकते हैं। पिता के लिए थोड़ा खराब चीज दिख रही है, कष्टकारक है लाइफ। अब यही शनि की दृष्टि यहाँ से देख रही है तो पढ़ाई से जातक की बड़ी बढ़िया कर देगा। इंजीनियरिंग बीटेक करने का योग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीटेक करने का, क्योंकि शुक्र पंचमेश का लॉर्ड है, ठीक है। अब देखो अगर केतु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए तो वो एक अलग फील्ड में ले जा सकता है। केतु डिसाइड करता है पढ़ाई से संबंधित, वो डबल पावर ट्रिपल पावर होती है, मैंने बहुत बार बोला। केतु माने 440 पावर बिजली की। अगर वो किसी ग्रह पे मंगल पे बैठ जाता है और थोड़ा सा सर्वर में पावर है तो शनि तो वो इसको क्या बनाएगा, इस जातक को पता है, सर्जन बना देगा। अगर केतु मंगल की राशि में बैठा, डॉक्टरी में भी सर्जन, चीड़फाड़ का कारक, और मंगल तीक्ष्ण आदमी, बहुत लोहे से संबंधित चीजों से चीड़फाड़ करेगा, सर्जरी करेगा, लोगों के पट्टियां लगाएगा, ये सब चीजों का योग बना देगा। अब वही केतु अगर मंगल की राशि पे बैठ जाए, अब लग्न बुध है उसका और बुध से कॉम्बिनेशन बन जाए तो लॉयर बना देगा। यहाँ शुक्र का कोई रोल ही नहीं रहा, समझ रहे। बहुत सारी प्रेडिक्शन होती है, बड़े मस्त तरीके से पकड़ में आ जाती है। केतु का विशेष रोल देखा जाता है पढ़ाई से संबंधित कि आदमी किस लेवल पे जाएगा, क्या उसका ओहदा है, क्या पद वो हासिल करेगा, किस पढ़ाई में उसका मतलब ज्यादा योग है। कहते हैं ना कि आज अकाउंट्स, आर्ट्स क्या करेगा बच्चा, किस क्षेत्र में। मैं तो उसके सब्जेक्ट तक निकाल देता हूँ कि केमिस्ट्री लेके पढ़ रहा है, फिजिक्स लेके पढ़ रहा है, हाँ जी हाँ जी, मैथ्स लेके पढ़ रहा है, हाँ। शुक्र की राशि में मंगल बैठा होता है ना ज्यादातर, तो अंग्रेजी का मास्टर होता है, इंग्लिश का। मैं तो बहुत बार देखा है, 7 नंबर 2 नंबर की राशि पे मंगल बैठा हुआ इस स्थान में, गुरु की दृष्टि है, इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर, अंग्रेजी। बुध का लेन देन बैठा हुआ है शुक्र की राशि से, हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट सब्जेक्ट तक पकड़ में आ जाते कि आदमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्या करेगा। अब शनि इस घर को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से लव अफेयर कराएगा, शादी कराने का योग है, लव मैरिज कराने का, ठीक है। पिताजी खिलाफ रहेंगे तो भी शादी करेगा, वही पिताजी के खिलाफ जाके लव मैरिज करेगा। सिविल इंजीनियरिंग में भी, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता है। अगर बुध यहाँ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है तो सिविल इंजीनियरिंग में ले जा सकता है। कर्म स्थान पे अगर बुध और सूर्य की युति हो जाती है, बैठ जाते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में ले जा सकता है। बाकी इंजीनियर बनाएगा और साइंटिस्ट बना सकता है, वैज्ञानिक बना सकता है, टॉप लेवल का कुछ, और विदेश में रहने का योग बना सकता है, ऐसा योग है। क्योंकि शुक्र पढ़ाई करके विदेश के घर का भी लॉर्ड है शुक्र, और पढ़ाई के घर का भी लॉर्ड है। अब यही दृष्टि शनि की भाग्य स्थान पे देखेगा, बहुत धार्मिक है, जो पैसा कमाएगा थोड़ा बहुत पैसा किसी ट्रस्ट के नाम से इधर उधर चीजों में निकाल देगा, धर्म कर्म करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत अच्छा योग है, ठीक है ना, बढ़िया योग है। अब यही शनि की दृष्टि 12वें घर को देख रहा है। तो मैंने क्या बोला, पिता से पैसे लेके जाएगा इधर उधर, और बाहर जाके रहने का योग है, PR BR लेके, और वहां फिक्स हो जाने का भी योग है। बट इसके पिता को थोड़ा सा इस बच्चे की वजह से असुविधाएं होंगी, टेंशन होंगी, और उनको खराब लगेगा ये हमारा बच्चा विदेश में चला गया। बट इस जातक का ऐसा योग है कि ये विदेश जाएगा, विदेश में जाके पढ़ाई करेगा, रहेगा, शादी कहाँ करेगा, शादी यहीं करेगा, इंडिया में करेगा, अपनी पत्नी को भी विदेश ले जाएगा, ऐसा योग हो सकता है पूर्ण रूप से, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ शनि इसको देखेगा, पंचम भाव को मजबूत करेगा, पेट संबंधित चीजों को मजबूत करेगा, शरीर स्वास्थ्य में रोग बीमारी में लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है। आयु बहुत अच्छी है जातक की, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बहुत बार बचाव हो जाएगा इस बच्चे का, चोट वोट लगेगी, बच जाएगा। कमर में रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द होने का योग है, हड्डी टूटने का थोड़ा सा योग है। अब यही शनि की तीसरी भाग्य में पड़ने के कारण भाग्य इसको खूब सपोर्ट करेगा। ये प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा, सरकारी में बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेगा, इसका पैकेज बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सिर्फ मैं सिविल इंजीनियर नहीं बोलूँ, ये देखिए डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोलूंगा कि जातक का चार्ट कैसा। अगर यहाँ मंगल बैठ गया, यहाँ मंगल बैठ गया, यहाँ गुरु बैठ गया, गुरु बैठ गया, गुरु बैठ गया, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, खेती बाड़ी करेगा, बुध कृषि का काम करेगा। बात समझ रहे? ये डिपेंड करता है कि जातक का चार्ट कैसा है।
किस लेवल का चार्ट। अच्छा, एक यहाँ केतु बैठ गया, बुध यहाँ बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो भाई साहब इसके बाप दादा परदादाओं से चल गए, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही होंगी। हमारी प्रेडिक्शन गई भाड़ में। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज में घूमेगा, अपनी कंपनियां देखने के लिए जाएगा। सारी प्रेडिक्शन गई भाड़ में, पूरे चार्ट की प्रेडिक्शन ऐसी की तैसी करने की। ये डिपेंड करता है जातक का चार्ट किस लेवल का है, ठीक है ना। मैं बहुत बार इस चीज पे बोलता हूँ कि जातक जो होते हैं 2 या 3 या 4 प्रकार के जातक देखे जाते हैं। एक खेती बाड़ी करने का भी है, एक बहुत उच्च लेवल का भी बोल सकते हैं कि सूर्य भी लग्न में बैठ जाए, शुक्र भी बैठ जाए, केतु भी बैठ जाए, गुरु की भी उस पर दृष्टि हो, राजयोग बन जाए। राजयोग मैं बोला ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही होंगी प्लास्टिक की, ये बड़े बड़े ब्रांड की, नमकीनों के और भी बहुत सारी चीजें। ये जो प्लास्टिक पैकिंग होती है ना, मूवर्स होते हैं, ये लोगों का सामान इधर उधर, अग्रवाल मूवर्स, पैकर्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े लेवल के काम चल रहे होंगे। हम लोग तो मतलब बेवकूफ माने जाएंगे जो इन लोगों के ऊपर डिस्कस करेंगे, मतलब बड़े बड़े लेवल की व्यवस्था वाले काम। आ रहा हूं मैं, 1 मिनट। तो ये योग यहाँ पे बनेगा जातक के। और मैंने देखिए, मैं मीडियम फलादेश इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों के यही योग बनता है, और ज्यादातर ज्योतिष दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं कि पढ़ाई क्या करेगा, विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ज्यादातर जो कुंडली दिखाने वाले लोग मिलते हैं हमें इस टाइप के लेवल के ही मिलते हैं, और ज्यादातर जिनकी इच्छा होती है मीडियम क्लास के लोगों की, यही इच्छाएं होती है। इसलिए मैं मिथुन लग्न में जो चीजें होती है उन्हीं से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। मैं कृषि क्षेत्र की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कि किसान से संबंधित लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो कुंडलियां नहीं दिखाते, बाढ़ में जाए उनके, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, उन्हें रत्नों की तरफ फोकस नहीं होता। वो जाते हैं भोपा वोपा होते हैं गाँव में, झाड़ा लगवा के आ गए, हो गए उनके सब कुछ ठीक। भूत प्रेत बांधने वाले, वो झड़वा लिया, बहुत सारी समस्या, तो वो गांव के लोग होते हैं। तो उन चीजों को सपोर्ट हमें डिस्कस करने का कोई लाभ नहीं है। अब जो वीआईपी लोग हैं वो भी बड़े बड़े लोगों को दिखाते हैं, तो ये हम उन लोगों का डिस्कस कर रहे हैं, वीआईपी और मीडियम क्लास, जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चीजों में जुड़े हुए, जो उधर की तरह नॉलेज रखते हैं, उन चीजों की तरह आकर्षण होते हैं, ठीक है ना। मैंने शनि के बारे में ऐसे बताया, इसको देखेगा, बहुत बढ़िया व्यवस्था करेगा, लव मैरिज करा देगा, प्रेम विवाह संबंधित है, पढ़ाई में विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, 2-2, 3-3 पढ़ाई करने में इसका दिमाग बहुत तेज होगा। किताबें पढ़ने की तरफ बड़ा इसका हो जाएगा मन, रिसर्च करना, खोजबीन करना, चीजों को पढ़ के समझना, उस चीजों। आध्यात्मिक क्षेत्र भी बहुत बढ़िया है, भाग्य धर्म कर्म भी बहुत बढ़िया रहेगा, दान पुण्य अवश्य करा करेगा, सोच विचार बड़े अच्छे होंगे। इसके भाग्य स्थान पे शनि, भाग्य में भी रुकावट नहीं। शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस, 12वें घर पे, अपने ही मित्र की शुक्र की राशि पे विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग बनेगा, बाहर से पैसा कमाने का पूर्ण रूप से योग बनेगा, आईटी फील्ड से पैसा कमाने का योग बनेगा, शेयर मार्केट में भी दिमाग लगा सकता है, ब्रोकर का भी, कमीशन का भी कोई काम हो सकता है, ठीक है ना। 2 नंबर की चीजों से भी पैसा वैसा आ सकता है, अच्छा ही होगा, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। तो उसको जब देखेगा शनि, और शरीर स्वास्थ्य में समस्या नहीं देगा। 12वां घर होता है बाई आंख का, माइग्रेन संबंधित चीजों का, वो नहीं देगा, उसको नहीं देगा। अगर वहां पे मंगल उसको देख भी रहा है, सूर्य उसको देख भी रहा है, यहाँ से सूर्य देख रहा है, मंगल यहाँ से देख रहा है, या जो भी मंगल की और भी दृष्टि है कि हाँ बैठा हुआ यहाँ बैठा है अष्टम दृष्टि से, तो भी अगर शनि की दृष्टि है तो शनि बचाव करेगा, उसको माइग्रेन की समस्या नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में अगर शनि कमजोर है और शनि यहाँ बैठा हुआ, उसकी दृष्टि उसको देख रहा है, आंखों की समस्या है, तो शनि की पावर बढ़ा के भी हम अपना बचाव कर सकते हैं अगर शनि शुभ ग्रह है। बहुत सारी चीजें देखने के बाद स्टोन गाइड किया जाता है, फलादेश किया जाता है। चलिए, एक घर में और पढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं हो रही, ठीक है। एक हाउस में और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो राहु का गोचर चल रहा है, पढ़ाने की इच्छाएं नहीं हो रही है। गुरु राहु चल रहा है ना मेरा, डिले करा रहा है हर चीज में, पता नहीं क्यों करा रहा है। मेरा जब काम भी बहुत ज्यादा रहता ना, मेरी इच्छा तो होती है कि मैं पढ़ा के नपटी करो यार, पर मैं क्या करूँ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ सब चीज के बाद। साले कोई बच्चे नहीं है मेरे पास, और मेरे पास बच्चे भी वैसे टिकेंगे जिनका माइंड शार्प हो, तीक्ष्ण वाला, जो सब चीजों से साइड हो गया ना, मतलब घर गृहस्थी की टेंशन फ्री हो गए। मेरी तरह कोई मिले ना मुझे, तो मुझे लगे कि मैं साले इसके थ्रू थोड़ा कुछ काम करूँ, थोड़ा बहुत। मुझे मिलते भी ऐसे बेवकूफ है, और बहन जो मेरे को डिस्टर्ब कर देते हैं। अरे भैया मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे ऊपर काम इतना रहता है, और आगे मैं लाइव में मैं मतलब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आदमी की, बहुत ठीक है, वो मैंने एक लोंडा रखा, वो आगे बीच में ठोक रहा, मैं साल वो धमका, मैंने कहा बहुत ठीक है, चूतिया के पट्टे, यहाँ कुंडली देख रहा हूँ, 2 मिनट बाद भी तो ये बात अब आके बोल सकता है, जबकि कोई डिस्कस वाली बात नहीं जो बहुत जरूरी है। मूड खराब हो गया, मैं कॉमन सेंस नहीं है साले चूतिया, भगाया उसको मैंने, भैया ऐसे लोग हैं। आज बाजार में अपनी कमी के कारण बहुत सारे दोष हम ले लेते हैं, अपनी कमी के कारण। आदमी को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जागरूक मतलब समझ रहे हो, दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से, मन से, वो आदमी तरक्की करता है।
महाराज हमारे बाधा आ रही है, पॉजिटिव लौंडियाबाजी क्यों कर रहे हो, चैटिंग क्यों कर रहे हो? करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सब करो, पर अपने को तो जागरूक रखो। जिस समय अपना काम है उस पर तो फोकस करो। माइंड के लिए तो तीक्ष्णता लाओ, ध्यान तो करो, कम से कम मेडिटेशन तो करो, अच्छे तो बन के रहो, हराम ही बन के रहो। मैं तो ये बोलूंगा बाजार में अपने आप में ना ये समझ के रखो कि कोई नहीं है हमारा, हमें कुछ जीवन में हासिल करना है। इतना भी अगर लॉजिक बना लोगे ना जीवन में अपने लिए, भाई सब सक्सेस मिलना बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। मैं एक मंत्र पढ़ता था, मैं बताऊं मेरी सक्सेस के लिए, जब मैं पढ़ाई करता कि कौन है मेरा और क्या है मेरा। जब मेरा मूड कभी खराब होता था, टेंशन चिंता होती थी, तो मैं इस मंत्र का जाप करता था हमेशा कि कौन है मेरा, क्या है मेरा, कौन है मेरा, क्या है मेरा। जैसे ही मैं इस चीज को रटने लगता था, 10 मिनट बाद ये मेरे ख्याल में ना ऑटोमेटिकली फिट हो जाता था कि मारे तो कोई है ही नहीं अपना, किस चूते के बारे में टेंशन ले रहा हूँ, और किस चीज के बारे में टेंशन ले रहा हूँ। जब शरीर ही अपना नहीं है, ये भी बुजुर्ग कम नहीं पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है, फिर मैं चिंता किस बात की करूं, व्यापार की, काम की। मेरे तेल के टीन पड़े में बिके क्यों नहीं इसकी, आज ना भूल गए, नंगा हो गया है, नंगा निकल जाएगा, क्यों टेंशन लेनी इतनी। बाजार का लेन देन है, ये सोच ले पिछले जन्म में वो खा के बैठा होगा, इस जन्म में मैंने ले रखा, बात बराबर हो गई टेंशन पे। भगवान ने तो बोला हुआ है, सुख दुखे समय कृत्वा लबाला वो जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप मवापस्यसि, कि भैया सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में तेरे में उसके में इसके उसके में सब में बराबर रहना सीख ले अर्जुन। और सालों को मर्डर करते पूरे कौरवों का, कोई दोष नहीं लगेगा। तू समभाव में तो स्थिर हो पहले। अभी तेरा क्या है, ममता है उनके प्रति, मेरे कौरव है, मेरे भाई हैं, अब दोष लगेगा। भगवान कहते, भगवान उसको क्या, कौन सा योग बोलते हैं इसको, सकाम कर्म भी नहीं बोलते इसको, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का जो पद्धति बताते हैं, कहते इस कर्म के योग में, पंचम अध्याय में बताया गया, इस कर्म के योग में चला हुआ थोड़ा सा भी अगर तू प्रयत्न कर लेता है अर्जुन, तो तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न कर लेता है, तुझे अगले जन्म में और अच्छा जन्म मिलके मिलेगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है, अर्जुन पूछ भी देता है कि भगवान मान लो कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इस कर्म योग में चलने का, निष्काम कर्म में, और बीच में मैं टपक गया, मेरी आयु पूरी हो गई, मैं नहीं कर पाया इसको पूरा, तो भगवान कहते हैं इस कुल में जो तूने जन्म लिया है ना, अभी अगले कुल में तू इससे भी ज्यादा समृद्ध कुल में जन्म लेगा योग के बल से। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये योग वाले बता रहा हूँ कि हमें त्याग करना चाहिए चीजों। मैं मुंह पे बोला ना कि कौन है मेरा और क्या है मेरा, एक बार रट के देख लेना 5 मिनट बोझड़ी का, इससे बढ़िया उपाय नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। कोई ग्रह देवताओं का मंत्र जाप नहीं करना, भाई इतना ही पकड़ लो, कौन है मेरा, क्या है मेरा, सारी टेंशन का है। लोंडा लंडी लोटिया वाली टेंशन का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली टेंशन का है, शादी विवाह मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, नहीं वो है, नहीं हो रहा, सारी चिंताएं का है। भगवान को समझा कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र बोल दूंगा मैं, मतलब भौतिक बात हो गया, आध्यात्मिक बात में नहीं। क्योंकि प्रणव मंत्र जो ओम नमः शिवाय उसको बहुत अच्छा बोला गया, ओम शब्द को, ओमकार शब्द को बहुत अच्छा बोला गया, पर भौतिकवाद की चीजों में ना सबसे बढ़िया मंत्र है कि मन में स्मरण कर लो, 5 मिनट देख लेना, अगर माइंड फ्री ना हो जाए, कौन है मेरा, क्या है मेरा, सबसे नफरत हो जाएगी, सबसे। और नफरत ये नहीं मतलब कि तुम्हारी नफरत हो गई उनसे, ज्ञान जागरूक हो जाएगा, कौन है मेरा, क्या है मेरा, क्या लेके आया हूँ साला, नंगा आया हूँ और नंगा जाना, फिर है क्या मेरा जो मैं फालतू की टेंशन लेके बैठा हूँ। आईफोन खो गया, नहीं सोने की चेन खो गई। बहुत सारी लेडीज, महाराज वो सोना कहाँ मिल जाएगा, मेरे घर में खोया पड़ा है, कहाँ खोया पड़ा है, कोई लेके चला गया पता ही नहीं लग रहा। उस दिन का कैमरा भी बंद था मेरा, मेरे को बहुत बढ़िया, मतलब मूड खराब हो जाता मेरा तो मूड खराब हो जाता। दिन भर एक तो कुंडली देखना इतनी, और फ्री में फिर फोन करके सोना खो गया। मेरा तूने चोरी किया होगा किसी का, कि पिछले जन्मों में इसलिए खो गया। मैं भी आराम आदमी, मैं भी उसको उसी तरह से जवाब दे देता हूँ, मैं तूने पिछले जन्मों में ना किसी का सोना चुरा दिया होगा, या तू लोन विभाग में होगी, या तू सुनार के घर में जन्म होगा, तूने ना सोने में मिलावट करके इस जन्म में निकल। मैं ऐसी कुछ बिलावे, मैं उनको कल्टी कर देता हूँ, मैं जा किसी और पंडित को पकड़, और नहीं तो उसको कोई उपाय बताता हूँ। मैंने कहा एक काम कर, भगवान विष्णु जी की ये हो, एक दिया जला केले के पेड़ के नीचे, और वहां विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर, मिलना होगा तो मिल जाएगा, लगातार कर ले 7 दिन 8 दिन, मिलना होगा ना ऑटोमेटिकली, तो इधर उधर से खोज खबर मिल जाएगी। फोन आते हैं उनके, महाराज मिल गया, वो पड़ोस में ना हमने एक की गाड़ी लेके घूमने के लिए गए थे, तो वो गाड़ी में छूट गया था, और वो उनके ड्राइवर ने आकर सुबह निकाल लिया, वो पता लग गया, उसके पास पैसे आए जो उनके घर वाले बता रहे थे, वो 7 दिन। उपाय कर लो जाके कुछ अच्छे भगवान का स्मरण। अच्छा, लोग भोसड़ी के टोने टोट के बताते हैं, ऐसे चूतिया वाले उपाय बताते ना, मतलब मूड खराब हो जाता है। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा ज्यादा उपाय, ईश्वर का स्मरण, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा उपाय नहीं है कोई। भगवान का जाप कर लो, नाम जाप कर लो,
विष्णु सहस्त्र नाम का जो संकल्प लेना है कि भैया मुझे प्रभु इस काम के लिए ना मेरा वो करवा दो, वो उसी में काम बन जाता, उतने में वो करा देते हैं, एक दिन में बना देते हैं। अगर सही से कर ले तो आदमी 3-4 दिनों की तो टेंशन ही पे। देखो इस घर पे बैठा हुआ शनि है, बहुत बढ़िया वर्क करेगा, खुद की मित्र की राशि पे घर मकान प्रॉपर्टी जोड़ेगा, आदमी अपने पैसों से जोड़ेगा, कर्म अच्छा करेगा। जातक का बुद्ध का मित्र है शनि, शनि इसको तीक्ष्ण माइंड बनाएगा, ठीक है। कुछ बिजनेस में भी दिमाग ले जा सकता है इसका। यहाँ पे बैठा हुआ शनि अच्छा है, काफी अच्छा है, इसको बीमारी नहीं देगा, इसकी मम्मी की आयु को बहुत अच्छा करेगा। जो इसकी माँ की आयु है ना, माँ की 4-5 बहनों का योग है और मम्मी की आयु बहुत अच्छी है, 90, 92, 98 समथिंग, इतनी आयु है इसके होंगे ज्यादा। अब यही शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि को देखा रहा है रोग की राशि पे, मंगल की राशि पे, तो थोड़ा शरीर स्वास्थ्य संबंधित, पेट संबंधित समस्या ज्यादा रहेगी। शनि यहाँ बचाव करेगा बट मंगल रोग के घर का लॉर्ड है और कारक ग्रह यहाँ का मंगल भी है, शनि भी है। मैंने कई बार बताया रोग के घर के कारक मंगल भी है और शनि भी है, 2 ग्रह होते हैं। तो यहाँ मंगल पेट संबंधी समस्या देगा, सर की समस्या देगा, सर दर्द की, हीमोग्लोबिन में थोड़ा ब्लड में तकलीफ देगा, बीपी को थोड़ी प्रॉब्लम देगा। बीपी जो है इसका जातक का ठंडा हो जाया करेगा, ये सब चीजों की प्रॉब्लम देगा। मंगल ठंडा नहीं होगा, बीपी बढ़ जाएगा, मंगल थोड़ा सा बढ़ होगा, सॉरी ठंडा नहीं होगा, ठंडी तो इसकी प्रकृति है, बीपी बढ़ जाया करेगा। ये शनि यहाँ बैठा हुआ, यहाँ अच्छा वर्क करेगा, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी के घर को, सब चीजों को मजबूत करेगा। देखिए कोई भी ग्रह कहाँ बैठता है तो उस घर की क्या क्या चीजें, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी, महान सुख, सुखेश घर बोलते हैं इसको, ठीक है, अच्छा घर माना गया। तो इस घर में अगर वो है मित्र ग्रह है तो उन सारी चीजों की सुखों को पूर्ति करेगा। एक ग्रह अगर उसकी दशा भी होगी, उसके मित्र की भी दशा होगी तो भी पूर्ति कर देगा। अब इस घर को देखने के कारण थोड़ी पेट संबंधी समस्या रहेगी, इनकम हाउस है, पैसा इसका थोड़ा इसके ऊपर ऋण कर्जा रहेगा, ये सब चुका लेगा, ऋण कर्जा चुका लेगा। इनकम हाउस का है, इनकम हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो रोगेश है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मंगल अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पैसा इसका बाजार में डूबने फंसने का योग है, कोर्ट कचहरी ये करेगा, वहां से इसका पैसा निकल भी जाएगा। बैंक लोन वोन संबंधित कोई लफड़ा वफड़ा, किसी का चेक बाउंस वाउंस, वो सब चीजों में इसको लाभ मिल जाएगा। मित्र जातक है, जातक का शनि है, शनि इसको देख रहा है तीसरी पूर्ण से, कर्म स्थान को शनि देखेगा। यहाँ पे आदमी काम के प्रति मेहनत बहुत करेगा, उसको रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम मिलेगा, काम धंधे में थोड़ी सी कभी डिस्टर्बेंस आने का योग है, कोई ठेकेदार बनने का योग है, किसी कंपनी में नौकरी में बहुत पुराने टाइम से मैनेजर रहने का योग है। गुरु जो होता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, गुरु एक अच्छा ग्रह, लेवल वाला ग्रह, धार्मिक ग्रह, उसका एक पद होता है उसके पास, तो उसकी राशि पे शनि है तो अच्छा ही कोई व्यवस्थित काम देगा इसको, स्थिर काम देगा, ठीक है ना। सुपरवाइजर बोल सकते हैं, OM AM जो होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, या किसी भी कंपनी में कोई अच्छा लेवल कह सकते हैं कि एक देखभाल करने का काम हो गया, तो इस तरह का कोई काम शनि यहाँ पे देगा। नौकरी करा सकता है, नौकरी करने के भी प्रबल योग बनेंगे। अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार का एक अलग दूसरे ग्रह डिसाइड करेंगे, व्यापार क्यों कर रहा है सिर्फ शनि डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे शनि का वर्क ठीक ठाक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अच्छा एक बात और, काम धंधे में इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, किसी एक पीरियड में इसकी नौकरी छूटेगी, शुरू में, बाद में नहीं छूटेगी। शुरू की उम्र में 30, 32, 36 से पहले नौकरी छूटेगी, बाद में बहुत स्थिर रहेगी, लॉन्ग पीरियड तक काम धंधा स्थिर कर सकता है। शनि अगर यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है तो नौकरी करने का ही ज्यादा योग बनाएगा। शनि इस घर से इस घर को देखेगा जाता है, भाई साहब बहुत एम फेम राजनीतिक क्षेत्र में ले जाने का योग बनाएगा, कुछ व्यवस्थित करने का योग बनाएगा। और इस जातक की हमेशा रोग ऋण शत्रु कर्जों से, बीमारियों से, अष्टमेश मृत्यु इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव करेगा, अच्छा काम करेगा। बैंकिंग सेक्टर में ले जा सकता है, लोन विभाग में ले जा सकता है, फाइनेंस सेक्टर में ले जा सकता है, कुछ अच्छा काम करेगा, बढ़िया योग, ठीक है ना। शनि इस घर में बढ़िया व्यवस्थित काम करेगा, घर मकान भूमि प्रॉपर्टी जुड़वा देगा। इस घर को देखेगा, थोड़ी सी पेट संबंधी समस्याएं देगा, मैंने बताया आंखों में थोड़ी समस्या देगा, शरीर रोग का कारक हो। इस घर में अगर मंगल थोड़ा भी प्रबल हुआ, कहीं पे बैठा हुआ तो समस्या देगा। इस घर को देखने के कारण अच्छा काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा। इस घर में मीडियम 50-60% अच्छा काम करेगा, 40% डिस्टर्ब करेगा, काम धंधे में थोड़ी बाधा देगा। मेहनत जितनी करेगा उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसकी 28,000 30,000 की सैलरी होगी, उसमें इसकी संतुष्टि नहीं होगी। 35,000 होगी, संतुष्टि नहीं मान रहा होगा अपनी कि भाई मेरी इसमें संतुष्टि होती है, रोता रहेगा कि यार थोड़ी और तनख्वाह बड़ी होती ना, ये है वो है, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। शनि यहाँ को देखेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, लग्न को संभालेगा, शरीर स्वास्थ्य में बीमारियों से बचाव करेगा, जातक को व्यवस्थित करेगा, काफी हद तक अच्छा पद देगा, लेवल देगा, बहुत व्यवस्थित करेगा, अच्छा वर्क करेगा। क्लास जो है बस हो गई। अब आज 4 घरों में मैंने शनि के बारे में पढ़ाया, मिथुन लग्न में शनि की जैसे दृष्टि भी ज्यादा होती है।